हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का। आज फिर हाजिर हैं आपके लिए 12th केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिएगा टॉपिक का मीन्स क्या है। अब हम ये देखेंगे कि जो एटम्स की पैकिंग है, सॉलिड्स के अंदर एटम्स की जो पैकिंग है वो 3 तरीके से हो सकती है। यानी कि पहला जो पैकिंग है वो हमारी 1 डायमेंशन में हो सकती है। आपने ध्यान में रखना है, एक पैकिंग हमारी 1 डायमेंशन में हो सकती है। यानी कि जो एटम्स हैं अगर उनको हम 1D में के व्यू में देखें तो कैसे दिखेंगे। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो हो सकती है 2D। यानी कि अगर एटम्स को हम 2 डायमेंशन में अरेंज कर दें तो वो कैसे दिखेंगे। और जो तीसरी टाइप होगी हमारे पास वो होगी, डेफिनेटली आप अंदाज़ा हो भी गया होगा, 3 डायमेंशंस। यानी कि जो एटम्स हैं अगर वो सॉलिड के अंदर 3D में अरेंज हों तो वो कैसे दिखेंगे। तो चलिए इनके ऊपर बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डायमेंशन पैकिंग के ऊपर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1D, 1 डायमेंशन में पैकिंग है। अब 1 डायमेंशन का मतलब आप सभी जानते हैं कि जब भी एटम्स 1 डायमेंशन में होंगे तो हमें केवल लीनियर व्यू देखना होगा, यानी कि एक लाइन में देखना होगा। तो एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। देखिएगा मैं यहाँ पे एक लेयर बना रहा हूँ एटम्स की। तो अगर आप 1D व्यू में देखेंगे तो एटम्स आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। एटम्स एक दूसरे से मिले हुए आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो ये हमारे पास आपका 1D व्यू हुआ। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी एटम, इस एटम को मान लेता हूँ और इस एटम को मैंने बोल दिया ए। चलिए ये एटम ए है। तो आप मुझे ये बताइए इस एटम ए के आसपास आपको कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं। इस एटम का आप बोल दीजिए सी और इसको बोल दीजिए डी। तो ए एटम जो है उसके पास 2 एटम हैं, सी और डी। तो इसका मतलब इस एटम के अराउंड जितने 1D व्यू में जितने एटम्स हैं उसको हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1D में आपने ध्यान में रखना है जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जो दिया हुआ एटम है उसके आसपास और कितने एटम से वो सराउंडेड है। तो नंबर ऑफ एटम सराउंडेड दैट एटम इन 1 व्यू, इन 1 डायमेंशनल व्यू। देखिएगा अगर हम 3D में देखेंगे तो इस एटम के ऊपर भी एटम होगा, नीचे भी होगा, आगे भी होगा और इसके बैक साइड में भी होगा। लेकिन अगर 1D में देखें तो हमें केवल फ्रंट लाइन ही दिखेगी, केवल फ्रंट लाइन दिखेगी। तो आपने ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से डायमेंशन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1D। तो कितना हो जाएगा, देखिएगा अगर इस एक ए एटम को मानो तो ये 2 एटम इसके आसपास हैं तो उसको हम लिख देंगे 2। इसी तरीके से आप डी को भी देख सकते हैं। डी के भी एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है। तो डी यानी कि 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा आपको 2 मिलेगा। चलिए ये तो बात हुई 1D की। अब हम बात करेंगे 2D की। यानी कि सॉलिड के अंदर अगर जो एटम्स हैं वो 2D में किस तरीके से हो सकते हैं। ध्यान में रखना है 1D में केवल एक अरेंजमेंट होगा, जबकि 2 डायमेंशंस क्लोज पैकिंग अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 2 व्यू हो सकते हैं। सबसे पहला जो व्यू होगा हमारे पास, ये जो 2D है ना हमारे पास एटम्स की क्लोज पैकिंग में सॉलिड में, उसी के 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम इसको। चलिए इसको मैंने ए टाइप बोल दिया, 2D की ए टाइप। वो होगी हमारे पास आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी। और दूसरी जो होगी हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बाद वो होगी आपके पास हेक्सागोनल। दूसरी क्लोज पैकिंग है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दोनों पैकिंग के नाम मैंने आपको बता दिए, पहली स्क्वायर प्ले पैकिंग और दूसरी हेक्सागोनल। ये टाइप्स हैं 2D के। चलिए अब देख लेते हैं ये किस तरीके से होंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे स्क्वायर प्लेन की, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। तो देखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। आपने ध्यान में रखना है जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी इसमें हम ये मानेंगे कि सभी के सभी एटम सेम टाइप के होंगे। यानी कि सारे के सारे एटम्स आपके केवल ए टाइप के ही होंगे।
कैसे देखिएगा 2D में एटम्स एक्चुअली में हमें दिखेंगे कैसे। देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको लिखने आने चाहिए। एक एटम ऐसा हुआ, दूसरा एटम इसको टच करता हुआ, तीसरा एटम ऐसा, यानी कि ये संभावनाएं हैं कि एटम इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्लोज व्यू में हो सकते हैं। ठीक है, एक लेयर ये बनी। अब दूसरी लेयर जो बनेगी वो भी ए टाइप के एटम्स की ही बनेगी और वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस तरीके से बनेगी। देखिएगा इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है। ये मैं एक सेकंड लेयर बना रहा हूँ एटम्स की। ठीक है, ये सेकंड लेयर बनी। इसी तरीके से तीसरी लेयर, एक एटम यहाँ होगा और उससे अगला एटम कुछ ऐसे होगा। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये हमारे पास एटम्स हैं। तो ये जो सभी एटम्स होंगे ना, ये ए टाइप के होंगे। ये भी ए टाइप, ये भी ए टाइप और ये भी ए टाइप। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये सारे एटम्स एक ही टाइप के हैं। अब आप इनमें से मान लीजिए इस एटम को कंसिडर कर लीजिए, ये वाला एटम आपने कंसिडर किया, तो आप मुझे बता सकते हैं ये एटम कितने एटम से सराउंडेड है, यानी कि ये कितने एटम्स को टच कर रहा है। देखिएगा ये वाला एटम इस एटम को टच कर रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरा ये एटम इस एटम के साथ कांटेक्ट में है। तीसरा ये वाला एटम इस एटम के साथ, आप इसको एटम नंबर 1 लिख लीजिए और ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। तो एटम 1 के आसपास कितने हैं, 1 2 3 और 4 ये, यानी कि ये वाला जो एटम है जिसको मैंने एटम 1 लिखा, उसके आसपास 4 एटम और हैं। इस तरीके से आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है जिसमें सेम टाइप के एटम्स होंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना है। कोई भी एटम ले लीजिए, इस पैकिंग में आप कोई भी एटम ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये भी 4 एटम से सराउंडेड होगा। अगर मैं बात करता हूँ 2D की, 1D में और 3D में देखिए अलग व्यू होगा। चलिए अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे वो होगा 4। तो हमने देखा जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है जिसमें सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 4, यानी कि यहाँ पे तो एक ही टाइप के एटम्स थे। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बाद जो बी टाइप है वो है हमारे पास हेक्सागोनल। आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे टाइप के अंदर दूसरी सब टाइप्स दे रखी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में, किस तरीके से होगी वो। तो देखिए एक बार हेक्सागोनल को समझेंगे। हेक्सागोनल में जो एटम्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एटम्स 2 टाइप के होंगे, एक ए टाइप और दूसरा बी टाइप। स्क्वायर प्लेनल में केवल एक ही टाइप के एटम्स थे। अब चलिए देखते हैं इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है। तो अरेंजमेंट मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा आपको। देखिए ये हमारे पास एक लेयर होगी एटम्स की, पहली लेयर होगी ये, इस तरीके से हमने यहाँ पे लेयर बनाई। अब ये जो एटम्स होंगे यहाँ पे मैंने बोल दिया, ये एटम्स जो होंगे सारे ये बी टाइप के होंगे। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो एटम है हमारे पास, नेक्स्ट एटम यहाँ पे हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एटम है वो यहाँ पे हो, यानी कि ये तरीके का अरेंजमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल है। इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। अब उससे नेक्स्ट एटम आपका कुछ इस तरीके से होगा। एक ये अरेंजमेंट भी आपके पास पॉसिबल है। ये बी टाइप थी लेयर, ये ए टाइप थी, फिर ये हमारे पास बी टाइप होगी, फिर ए टाइप आएगी। तो ए टाइप में हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे किसी भी एटम को कंसिडर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इस एटम के आसपास ये एटम कितने से सराउंडेड होगा। देखिएगा 2 तो यहाँ पे टच कर रही है इसको, और 2 यहाँ पे, और 2 ये वाले एटम्स, यानी कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एटम होगा इसके अराउंड 6 एटम होंगे। तो यहाँ पे हम बोल देंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा, यहाँ पे जो लिख देंगे, 1 मिनट, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास जो 2D में स्क्वायर पैकिंग थी वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी। एक बात और बताना चाहेंगे आपको, अगर आप यहाँ पे देखें, इस लेयर्स में एटम्स देखें, तो ये जो आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा, एटम्स के बीच में ये गैप आपको दिखाई दे रहा होगा हर जगह पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये गैप है, जो इस गैप को हम बोलते हैं वॉइड। आपने ध्यान में रखना है, ये जो गैप है, गैप इन बिटवीन एटम्स, तो ये जो गैप है एटम्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं वॉइड। तो आपने याद रखना वॉइड क्या है, इन एटम के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है, उसको बोला जाता है वॉइड। ये भी कई टाइप के होते हैं वॉइड भी, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कितने टाइप के होंगे। तो चलिए, उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट टाइप बचेगी क्लोज पैकिंग में, वो है हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे हम 3 डायमेंशंस में, यानी कि क्लोज पैकिंग जो एटम्स की होगी, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन 3D। देखिएगा 3D को समझिएगा, यहाँ पे जनरली हमें 3 टाइप देखने को मिलेंगे। देखिएगा पैकिंग के भी 3 टाइप, अब उन टाइप के अंदर भी हमें सब टाइप मिल रहे हैं। देखिए जो 3D है हमारे पास, उसमें जो सबसे पहली टाइप है, ए टाइप है, वो है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए एक हेक्सागोनल 2D में थी, ये हेक्सागोनल हमारे पास 3D में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। इसको आप HCP भी बोल सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। उसके बाद जो बी टाइप होगी 3D में क्लोज पैकिंग की, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और उसके बाद जो इसकी सी टाइप है, उसको बोला जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और इसको हम बोल सकते हैं BCP। इसी तरीके से जो क्लोज क्यूबिक पैकिंग, इसको हम बोल सकते हैं CCP। तो HCP, CCP और ये हमारे पास आपका BCP, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग, यानी कि ये जो 3D में एटम्स की पैकिंग हो सकती है, उसके भी सब टाइप्स हैं। अब देखिएगा ये पैकिंग कैसे होगी, इसको हम आपको डायग्राम से थ्रू दिखाएंगे। तो चलिए हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। देखिएगा हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि देखिएगा 3D की बात करेंगे, 3D का मतलब ये है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं हम चारों तरफ से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एटम्स की लेयर्स होंगी, देखिएगा मैंने आपको पहले बताया था कि ये मान लीजिए हमारे पास ए टाइप की लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर होगी बी टाइप की, फिर ए टाइप की लेयर होगी, फिर बी टाइप की, यानी कि कुछ जो हमारे पास हेक्सागोनल 3D है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गैप होगा, यानी कि जो स्पेस होगा वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम स्पेस है। केवल आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 26% स्पेस ही एम्प्टी होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि 3D की एक टाइप है, उसमें स्पेस काफ़ी कम होगा, 26% स्पेस खाली होगा, बाकी सारा भरा होगा। तो ये था हमारे पास 3D का पहला एग्जाम्पल, जिसमें हमने हेक्सागोनल बोला। उसके बाद जो बी टाइप है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, उसमें आप देख सकते हैं एटम्स 3 लेयर्स में दिखेंगे आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 लेयर्स दिखाई दे रहे होंगे। देखिएगा यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि इतने अरेंजमेंट कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें देखना होगा कि एटम्स इस तरीके से भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं और इस तरीके से।
3D में सभी व्यू आएंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एटम्स इस तरीके से हो सकते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट यहाँ पे पढ़नी पड़ रही हैं चीज़ें। अब हमने देखा कि हो सकता है एटम्स ऐसे हों, तो वो पॉसिबिलिटी पढ़ ली हमने और उस पॉसिबिलिटी को हमने नाम दे दिया हेक्सागोनल। फिर हमने देखा कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एटम्स ऐसे भी हो सकते हैं कि एटम्स की जो है ना 3 लेयर्स हों, कि जो हर एक लेयर है वो 3 के बाद अपने आप को रिपीट करे। यहाँ पे देखिएगा एक के बाद एक लेयर रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 3 के बाद लेयर रिपीट हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो पहली लेयर है वो आपकी मैच करेगी डेफिनेट। देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान से, ए बी सी और डी, यानी कि जो पहली लेयर अगर मैं इसको मानूँ तो ये 4th लेयर से मैच करेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो पहली लेयर होगी वो मैच करेगी आपकी 4th लेयर से। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। यानी कि ये जो मॉडल होगा इसको हम बोलेंगे ABC अरेंजमेंट, इसको हम बोलेंगे ABC अरेंजमेंट, और इससे पहले वाला था हमारा AB अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।